मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर एडमिशन लेना, जहां से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स परस्यू करना काफी सारे स्टूडेंट्स का एम होता है, टारगेट होता है। एंड अगर आप भी 2026 में यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं और कैसा यहाँ पर पूरा का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर होता है, कैसे एडमिशन मिलता है, क्या सारी चीजें हैं दैट यू नीड टू नो अबाउट मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सब कुछ हम करने वाले हैं डिटेल में एक ही बारी में डिस्कस। So hello everyone, welcome to CUET PG Career Sadda. This is Priya, your educator and mentor for economics and आपके MSc से रिलेटेड सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि CUET PG का जो एग्जाम है उसके अंडर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं आता है। अगर आपको मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन अपना सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है। उस एग्जाम के लिए आपको अपीयर होना है, उस एग्जाम को आपको क्लियर करना है, देन उसके बेसिस पर ही आपको यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन मिलता है। आई होप इतनी चीज एकदम सबसे पहले आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको MSc के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले वी विल बिगिन विद कोर्सेज, ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि यहाँ पे क्या क्या ऑफर किया जा रहा है। देन वी विल टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं यहाँ एडमिशन के लिए, ताकि आप ही लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें और आप ही यहाँ पर एग्जाम के लिए अपीयर भी कर पाए। एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना है इस इंस्टीट्यूशन का, तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है जैसे आप बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए फिल करते हो। देन नंबर ऑफ सीट्स क्या है, फी स्ट्रक्चर कैसा रहता है, पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या है, एंड क्या +2 लेवल पर हमने मैथ्स पढ़ी हो ये कंपलसरी है, ये सारे डाउट्स एक एक करके क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पर मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा ऑफर किए जाते हैं। तो ये इन टोटल 5 कोर्सेज को यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। MA जनरल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, योर एक्चुरियल इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। तो यू कैन चूज कि आपको किस तरीके की यहाँ पर मास्टर्स परस्यू करनी है अपने इकोनॉमिक्स में। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर आप क्लियरली रीड कर सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अवेलेबल आपके पास इंफॉर्मेशन है, सब कुछ लेटेस्ट 2026 की इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ही है। यहाँ पर आपके लिए सिंपली मेंशन है कि आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री अपनी परस्यू कर रखी हो इन सोशल साइंसेज और इंजीनियरिंग, एंड वो स्टूडेंट्स जो अभी फाइनल ईयर एग्जाम देने वाले हैं 2026 में, वो भी यहाँ पर इस एग्जाम के लिए अपीयर करने के लिए एलिजिबल है। तो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है कि यहाँ पर आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, राइट। सो द एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल आपके पास 55% जनरल कैटेगरी, 50% फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, 45% फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स, यानी कि इतना इतना आपका परसेंटेज रहा हो आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर एक एज क्राइटेरिया भी मेंशन है कि जो भी कैंडिडेट है 1 जुलाई 2026 तक अगर हम देखें तो उसकी एज 25 ईयर्स से ऊपर नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 25 या उससे ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज मेंशन कर दी है कि आपने +2 लेवल पर मैथ्स पढ़ी हो, ये आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। नहीं पढ़ी तो आपने अगर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से यहाँ पे सर्टिफिकेट ले रखा है मैथ्स का, तो वो भी एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। या फिर आपने अगर अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री के दौरान यहाँ पर मैथ्स रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ा था तो उसको भी कंसिडर कर रहे हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपके लिए मेंशन है। ठीक है, देन सबसे इंपॉर्टेंट बात एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज अगर आप इसे मिस कर दोगे देन आगे तो आपके लिए कोई भी आप MSc में एडमिशन लेने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म्स इसके ओपन हो चुके हैं 10th ऑफ अप्रैल से। लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की जो है वो 11 मई है, लेकिन 11th ऑफ मई तक आपको वेट नहीं करना। अगर आपको यहाँ पर अपीयर करना है तो टाइमली जाके फॉर्म फिल कर दो। ओके, आपको एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे 19th ऑफ मई को। उसके बाद आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 31st ऑफ मई को, राइट। तो एंट्रेंस एग्जाम की डेट आपके लिए क्लियरली मेंशन है। 17 से 18 जून के बीच आपका जो रिजल्ट है, यानी कि आपका जो स्कोर कार्ड है वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा 2 एंड 3 ऑफ जुलाई, एंड देन आपकी क्लासेस कमेंस हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे 3 ऑफ अगस्त से। सब कुछ इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एकदम डिटेल में समझा रखा है। आगे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सीट्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको जैसा मैंने बताया कि 5 प्रोग्राम्स या 5 कोर्सेज ये ऑफर करें। हर एक कोर्स में या हर एक प्रोग्राम में टोटल 47 सीट्स इनके पास अवेलेबल है, एंड उसमें से 35% कोटा
हर एक कैटेगरी में तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है अदर स्टूडेंट्स के लिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, ओबीसी कैटेगरी में, अदर कैटेगरीज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है। तमिलनाडु स्टूडेंट्स के लिए कुछ 35% कोटा रखा गया है। ओके, और आप देख सकते हो इसी तरीके से ये एक कोर्स के बारे में बताया है। ओके, जिसमें 47 सीट्स है टोटल, और इस तरीके से सीट्स का डिवीजन है। हर कोर्स में टोटल 47 सीट्स है और इस तरीके से आपकी सीट्स का डिवीजन है। कमिंग नेक्स्ट टू फी स्ट्रक्चर। अब देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को यहीं पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या क्या आपके लिए फी रहती है अगर आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो ये एक 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम है जिसमें टोटल 4 सेमेस्टर्स आपके रहने वाले हैं जैसा यूजुअली होता है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर सेमेस्टर जो फी है वो इन्होंने बताई है। ओके, और साथ ही साथ इन्होंने अदर कुछ अमाउंट के बारे में भी डिस्कशन किया है। एंड जो SC ST कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनके लिए भी पर सेमेस्टर फी बताई है, और आगे भी यहाँ पर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फी का भी यहाँ पर मेंशन करा है। इसे आप रीड कर सकते हो। एंड इफ़ यू फील कि आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको इसके बारे में पहले से ही पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट पे आपको ऐसा लगे कि दिस इज टू मच, नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए ये एक प्रॉब्लम होती है एंड दिस इज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। तो आपको पहले से ये चीज़ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। ओके, सिलेक्शन प्रोसेस सिंपली इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमने यानी कि मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने खुद का एंट्रेंस एग्जाम अपने डेजिग्नेटेड सेंटर्स पर कंडक्ट करवाया, उसी के स्कोर के बेसिस पर, एंट्रेंस टेस्ट स्कोर के बेसिस पर ही ये सिर्फ एडमिशन दे रहे हैं। ओके, देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न अलग है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने पेपर को 2 पार्ट्स में बांटा है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी है, उसमें आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, और पार्ट बी में आप चूज कर सकते हो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों से, या फिर आप चूज कर सकते हो कि अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप इकोनॉमिक स्ट्रीम को चूज कर सकते हो, मतलब इन दोनों स्ट्रीम्स में से चूज कर सकते हो। टोटल आपको यहाँ पर 100 क्वेश्चंस मिलेंगे पार्ट ए एंड पार्ट बी से मिलाकर, और यहाँ पर आपको पार्ट ए से अगर हम लोग देखें तो 60 क्वेश्चंस और पार्ट बी से 40 क्वेश्चंस, दोनों से मिलाकर 100 क्वेश्चन, ठीक है। आपको पूरा पेपर करने के लिए, मतलब ये 100 क्वेश्चन जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी से इतने इतने क्वेश्चन है, टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सेक्शन मतलब कि पेपर बेस्ड कोई समय नहीं है पेपर ए के लिए या पेपर बी के लिए, टोटल आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स का समय मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब अगर हम बात कर लें कि आपका जो पार्ट ए है उसमें क्या क्या आता है, पार्ट बी में क्या आता है, सब कुछ इन्होंने एकदम डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। देखो, पार्ट ए आपके लिए जो कंपलसरी है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग है, लैंग्वेज एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जैसा काफी सारे आपने देखा होगा कि आपके कंपेटिटिव एग्जाम्स में होता है, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर रखा गया है। एंड यहाँ पर 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। तो आपके इस तरीके से पार्ट ए का डिवीजन हो जाता है। पार्ट ए से टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से इस तरीके से डिवीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट बी। अब पार्ट बी में आप या तो इसे चूज कर लो या इसे चूज कर लो। अगर आप मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स स्ट्रीम को चूज करते हैं तो आपके पास एडवांस मैथमेटिक्स एंड एडवांस स्टैटिस्टिक्स दोनों से 20 क्वेश्चन आएंगे, इन टोटल 40 क्वेश्चन आ जाएंगे। मान लो आपने इसे चूज नहीं करा, आप यहाँ इकोनॉमिक स्ट्रीम को चूज करते हो, तो फिर आपको माइक्रो पढ़नी है, मैक्रो पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स को पढ़ना है। तीनों में से अगर हम लोग डिवीजन देखें तो माइक्रो मैक्रो से 10-10 क्वेश्चंस है, यानी कि 10-10 मार्क्स का पेपर यहाँ से, और 20 क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड टॉपिक से यहाँ पर आपके पास आने वाले हैं। ओके, इस तरीके से 60 क्वेश्चंस यहाँ से, इनका डिवीजन ये है सब्जेक्ट वाइज, और 40 क्वेश्चंस यहाँ से जिसका डिवीजन इस तरीके से, इफ यू चूज दिस और दिस, राइट। और टोटल आपको 120 मिनट्स का समय यहाँ पे मिलने वाला है। आई होप यहाँ तक की चीजें एकदम सबको क्लियर हो चुकी होंगी। मैथ्स कंपलसरी है या नहीं पहले भी हमने डिस्कस किया था, बट इन्होंने सेपरेटली भी इस चीज को क्लियर करा है ताकि बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि आपने या तो 10+2 लेवल पर मैथ्स पढ़ी हो, ये कंपलसरी है आपके लिए, नहीं पढ़ी थी तो NIOS का सर्टिफिकेट चल जाएगा, या फिर आपने मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ा हो अपने अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। आई होप इतनी चीज एकदम सबको क्लियर हो चुकी होगी, राइट। बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। अगर अभी भी आपको लगता है कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, आप एग्जाम डेट तक सब कुछ अच्छे से कर लोगे, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, राइट। ओके,
एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर इस तरीके से मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पर विजिट करते हो, देखो यहाँ पर इन्होंने सारे के सारे आपके लिए इस तरीके से आइकन्स या टैब्स क्रिएट कर रखे हैं। एडमिशन नोटिस, प्रोग्राम ब्रोशर, मतलब जब आपको एडमिशन मिलेगा तो आपका प्रोग्राम किस तरीके से चलेगा पूरे 2 साल, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, राइट। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं कई बार स्टूडेंट्स के, उससे रिलेटेड इन्होंने एक अलग यहाँ पर मेंशन कर रखा है। एंट्रेंस टेस्ट पैटर्न जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। उसके अलावा यहाँ पर आप देखो आपके लिए सैम्पल क्वेश्चंस है। सैम्पल क्वेश्चंस मतलब इन्होंने आपको बताया है कि पेपर किस टाइप का बनता है, किस लेवल के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम से देखने को मिलते हैं। तो आप इस सैम्पल पेपर को या सैम्पल क्वेश्चंस को एक बार देख सकते हो अपने आइडिया के लिए कि लेवल ऑफ पेपर क्या रहता है। ओके, उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और, आपको यहाँ पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है और इस तरीके से यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन कर आप अपने लिए आगे फिर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। हमने इन सभी पैरामीटर्स पे बात कर ली है जो यूजुअली स्टूडेंट्स का पॉइंट ऑफ कंसर्न होते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़, सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, जैसे अभी तो मैंने आपको एमएससी के बारे में बताया, इससे पहले भी मैं काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में बता चुकी हूँ। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए जल्दी से जाकर आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे आप में से वो होंगे जिन्होंने सीयूईटी पीजी का पेपर दिया था, आपका स्कोर अच्छा बन रहा है या कम भी बन रहा है, तो भी अगर आप चाहते हो यहाँ पर अपना एडमिशन के लिए एक बारी ट्राई करने का, तो डेफिनेटली फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, उसके अलावा अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी इकोनॉमिक्स के लिए जीएमआई का पेपर देने वाला है, राइट, तो जीएमआई के एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो जल्दी से जाकर आप यहाँ पर जीएमआई का सफलता 2.0 बैच है जिसमें आपके लिए सारा सिलेबस कवर्ड है, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। और अदरवाइज इफ यू आर समवन जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है सीयूटी पीजी 2027 के लिए, तो भी आप जल्दी से जाकर चाणक्य बैच में एनरोल कर सकते हैं, राइट। एंड दिस इज माई ईमेल आईडी जहाँ पर आप मेल कर सकते हैं इन केस ऑफ क्वेरीज, आपको अगर कुछ भी पूछना है बैच रिगार्डिंग, सब्जेक्ट रिगार्डिंग। एंड अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो किसी भी बैच में टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए, दैट इज PY19, तो आपको बैच प्राइस पर और भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है, तो जिससे आपके लिए बैच प्राइस और रिड्यूस हो जाती है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप यहाँ तक की चीज़ें एकदम आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लीजिए एंड अगर आपको लगता है कि यहाँ एडमिशन चाहिए, देन आपको सिर्फ अपना 100% देना है और इतना तो आप एटलीस्ट कर ही सकते हो अपने एक बेटर फ्यूचर के लिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।